अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल जी। इस वक्त हम स्कर्दू में हैं और सतपारा यानी सतपारा साहब का नाम तो आपने अली हसन सतपारा और सजाद का नाम तो सुना होगा। इलाका बड़ा पथरीले रास्ते से होते हुए पाजी आए। नजर बरलास साहब हमारे साथ हैं, मुशर्रफ साहब हैं, नूरी साहब हमारे साथ हैं। गपशप तो बड़ी अच्छी चलती रही हमारी, बड़ी मज़े की गपशप थी और मुझे गनूदगी भी थोड़ी छाई रही मुझ पे। बरलास साहब क्या कहेंगे, बड़ा खूबसूरत मौसम है। ऐसे मौसम में गनूदगी आपको कैसे आ गई? ये यहाँ तो देखिए कुदरत का हुस्न है, नज़ारा है। ये पानी देखे कितना सब्ज पानी है, हाय हाय। और क्या हुस्न, और पीछे बर्फाब है, पूरे बर्फीले जो पहाड़ हैं, बर्फ उन पे चमक रही है ऐसे जैसे चांदी चमक रही है, और जैसे कोई मोती भी शीश जिसमें हीरे जवाहरात हूँ, ये वो वाले मोती हैं। तो इस वक्त तेज हवा यहाँ चल रही है, गपशप भी लग रही है, लोग भी गपशप लगा रहे हैं। यस, अच्छी जगह है। और सो पाजी तुसी एंजॉय कर रहे हो? हाँ, हम एंजॉय कर रहे हैं जी, बिल्कुल। बल्लास बाजी तुसी एंजॉय कर रहे थे। आगे जाके ਅਸੀਂ कुछ और भी ਤੁਹਾਨੂੰ दिखाओगे। सिर्फ साहब यूएसए कहाँ नहीं घूमे, लेकिन जब इन इलाकों में आते हैं तो क्या सोचते हैं? इस वक्त तो मैं ये सोच रहा हूँ कि एक तरफ खुश पहाड़ है, हाँ। एक तरफ ये साफ और शफाफ पानी है, हाय हाय हाय। पीछे बर्फ से ढके हुए पहाड़ हैं, हाँ। और यहाँ की फिजा और हवा, यानी आपको हवा में वो सफाई नज़र आती है, वो पोल्यूशन से पाक हवा मिलती है। मैं कहता हूँ कि इस वक्त इंसान को ये तमाम नज़ारे, जब हम यूरोप, अमेरिका और इन चीज़ों को छोड़ के, आर्टिफिशियल खूबसूरती को छोड़ के कुदरती उसकी तरफ आते, तो इंसान के अंदर जो असल इंसान है उसके उभर कर बाहर आने के बहुत चांसेस बन जाते हैं। तो इंसान अपनी असलियत को यहाँ पर अगर देखना चाहे तो यहाँ पर कभी साल में 1-2 दफा चक्कर जरूर लगाए, यानी कुदरत में आप मगन हो जाते हैं। नूरी साहब, आप तो पहाड़ों के ही साहिबजादे हैं, यहाँ पर जिंदगी गुजर बजर। आप इस वक्त पॉलिटिक्स में भी हैं, तो एक तरफ तो चलो वो एक अलग चीज, लेकिन क्या कहेंगे, आपका तो मेरे ख्याल में सर्दियाँ कैसे गुजरती, यहाँ से कूच कर जाते हो? सर्दियों में तो यहाँ पे जो मुस्तकिल यहाँ के रहने वाले हैं उनके लिए तो कोई मसला नहीं होता, लेकिन बाहर से जो लोग आते हैं एंजॉय करने के लिए उनके लिए थोड़ा सा मुश्किल होता है। लेकिन मैं तो अभी इस कदर खुश हूँ, चाहने वाले हमारे मुअज़्ज़ज़ मेहमान यहाँ पे आए हैं, वो खुश हैं, उनकी तबीयत फ्रेश है, वो एंजॉय कर रहे हैं, तो मैं भी एंजॉय कर रहा हूँ। नूरी साहब की एक बात मैं बताऊं, मज़ाहिर भैया पापा हैं। नूरी साहब और मैंने करबला की गलियों में और बगदाद में हमने बड़ा अच्छा वक्त गुजारा, और जब मैं शदीद बीमार हुआ तो नूरी साहब हमारा केयर करते रहे। लेकिन अगर आप देखें, वाकई में कमाल, पथरीले पहाड़, रेतीले पहाड़, और उसके बीचों बीच ये पल खाती हुई लहरें, और आगे नहीं जाना वरना फिर आप लहरों में मैं आपको कहाँ ढूंढूंगा। और वहां पे अगर आप देखें, मज़ाहिर भाई जरा दिखाएं, ये सफेद पोश पहाड़ आपको नजर आएंगे, बड़े खूबसूरत किस्म के, लश किस्म के जो पहाड़ हैं। मज़ाहिर भाई ये जरा अगर आप दिखाएं, तो ये जो आपको नजर आ रहे हैं बड़े खूबसूरत, बड़े मजे के, और ऊपर ये चादर, वहां से गुजरता पानी, और इस पानी की ये बनी खूबसूरत ये लेक, झील, तो मजे की जगह है भैया। जरा वो भी दिखाएं, ये लव गिलगित बल्तिस्तान, और इन सब दोस्तों की गुफ्तगू आपने सब ने मुलाहिज़ा फरमाई। सो बहरहाल मेरी कोशिश थी कि उमूमन आप सबको मुख्तलिफ इलाकों की हम शॉर्टली सैर कराते हैं और बताते हैं कि भैया पाकिस्तान है बड़ा प्यारा, लेकिन मेंटेन होता तो बहुत कुछ होता। मसला वही है जो जिसका हम शिकवा करते हैं, गिला करते हैं। लेकिन बहरहाल सतपारा, सो बहरहाल हम उस इलाके में आ गए जिस शख्सियत ने अपनी जान दे दी, और अगर मैं कहूँ यकीनन वो अमर हो गए, लेकिन आज भी उनको हम याद करते हैं, बाकायदा पूरी दुनिया उनको याद करती है। आज उनके साहबजादे जो हैं उनका मिशन उन्होंने जारी रखा हुआ है। लेकिन बहरहाल आगे बढ़ते हैं और कुछ दिखाते हैं।